हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में दोबारा से स्वागत है। हम जो ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं वो अप्लाइड मैथ्स थर्ड पढ़ने वाले वो स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर यूपी पॉलीटेक्निक में हैं उनके लिए है। और पिछले वीडियो में हम जो आपका चैप्टर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म था उसकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। और टोटल एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चंस हैं, लेकिन पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मुझे पूरी एक्सरसाइज के 3 पार्ट करने पड़े हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आइए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और इसमें वैल्यू निकालनी है आपको। फर्स्ट पार्ट है इसमें L इन्वर्स tan इन्वर्स 1/s। देखिए इसका लैप्लास इन्वर्स चाहिए, और tan इन्वर्स से 1/s के लैप्लास इन्वर्स के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि tan इन्वर्स 1/s के लिए तो हमारे पास L इन्वर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूँ तो डिफरेंशिएशन करके जो आएगा -1/s² + 1, तब मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी आती है जिसका L इन्वर्स मिल जाता है मुझे। तो कहने का मतलब है इसके अंदर डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और उसको कैसे अप्लाई करना है तो उसमें भी मैं बता दूं, मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको डिटेल में बताया है कि डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी दो तरह से अप्लाई होती है। एक वो जब जो फंक्शन आपको दिया है वो उसका L इन्वर्स नहीं मालूम है, बल्कि उसके डिफरेंशिएशन का मालूम है। और एक वो प्रॉपर्टी लगती है डिफरेंशिएशन की जब आपको गिवन फंक्शन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, आप ध्यान से समझिए, एक अलग कोई फंक्शन है उसका ये डिफरेंशिएशन करके ये आ रहा है, और आपको उसका तो पता है L इन्वर्स, लेकिन इसका L इन्वर्स नहीं पता है। और एक बार ऐसे में कि इसका L इन्वर्स नहीं पता है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन करके जो आता है उसका आपको L इन्वर्स पता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सीधा और उल्टा दोनों तरह से अप्लाई होती है। तो जब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें गिवन फंक्शन का L इन्वर्स नहीं पता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा इसका L इन्वर्स पता है हमें, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप जो गिवन फंक्शन है उसे हम fs मान लेते हैं। तो लेट fs = tan इन्वर्स 1/s। और ऐसे केसेस में देखिए सिंपलेस्ट मेथड है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक्स में किस तरह से दिया है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए fs को हमने tan इन्वर्स 1/s ले लिया, और अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया बोथ साइड। तो d/ds ऑफ fs tan इन्वर्स 1/s का, देखिए tan इन्वर्स का फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स x का 1/1 + x²। तो इस तरह से हमने 1/1 प्लस और x का मतलब 1/s का स्क्वायर ये रख दिया हमने, और 1/s का डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा, तो -1/s² ये और आ जाएगा। आपने इसमें एलसीएम ले लिया यहाँ पर देखिए, और फिर ये s² जब ऊपर जाएगा तो वो s² से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये s² ऊपर गया है, और ये देखिए इससे s² से यहाँ से ये कट गया है, और फाइनली जो बचता है मेरे पास -1/s² + 1। ये एक ऐसा फंक्शन आता है जिसकी L इन्वर्स हमें पता है। तो अब लेफ़्ट साइड में आपका क्या है, लेफ़्ट साइड में d/ds fs चल रहा है, ये चीज़ लेफ़्ट साइड में चल रही है, और इज इक्वल टू जो है वो -1/s² + 1 आ गया है। इसका L इन्वर्स पता है, तो अब हमें सिंपली क्या करना है, टेकिंग L इन्वर्स बोथ साइड, ये R नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है, टेकिंग L इन्वर्स बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका L इन्वर्स d/ds ऑफ fs = -L इन्वर्स 1/s² + 1। अब देखिए इसका L इन्वर्स जो है वो आपको पता है, 1/s² + 1 का sin t हो जाएगा। इधर जो है वो डिफरेंशिएशन के लैप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, L इन्वर्स d/ds ऑफ fs = होता है -t L इन्वर्स fs। तो यहाँ पर जब आप वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो -t आ जाएगा L इन्वर्स, और ये वाला fs d/ds हट जाएगा, और ये वाला केवल fs बचेगा यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखें fs की वैल्यू वही है जो हमारा गिवन फंक्शन था, और क्वेश्चन यही था कि इस गिवन फंक्शन का L इन्वर्स चाहिए। देखिए आपके पास ही मौजूद है,
तो यानी कि ये क्वांटिटी में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसकी वैल्यू बस निकाल देनी है आपने। तो माइनस टी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी उधर चला जाएगा, तो एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू साइन टी बाई टी आ जाएगा। और एफ एस की वैल्यू दोबारा से रख दें जो हमने मानी थी, ये मानी थी हमने tan इनवर्स 1/s, तो एल इनवर्स tan इनवर्स 1/s इज इक्वल टू साइन टी बाई टी आ जाता है। आपको अब याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये फेमस क्वेश्चन है, अगर उल्टे फॉर्म में लिखते हैं हम इसे एल इनवर्स साइन टी बाई टी इज इक्वल टू, तो ये फेमस क्वेश्चन है पिछले एक्सरसाइज का लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, जिसका आंसर tan इनवर्स 1/s या फिर cot इनवर्स s आता था। तो ये समझ लीजिए उस क्वेश्चन का ये रिवर्स फॉर्म है, और यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से लगता है। और क्वेश्चन ऐसा है कि इस फॉर्म में दिया है कि उसका खुद का नहीं पता है एल इनवर्स, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन का जब पता हो तो उस केस में हम उस फंक्शन को एफ एस कंसिडर कर लेते हैं, और फिर उसका डी बाई डी एस इक्वल टू निकाल लेते हैं, और फिर एल इनवर्स बोथ साइड लेकर के लेफ्ट साइड में तो प्रॉपर्टी लग जाती है, और राइट साइड में ऐसा फंक्शन होता है जिसका एल इनवर्स पता है हमें, तो आराम से फिर वो कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से देख लें, वीडियो को 2 बार देख लें, लेकिन क्लियर हो जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, और प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का तरीके पे भी डिपेंड करता है कि आपका वो क्वेश्चन कितना आसान या कितना टफ बनता है। तो इसी को प्रॉपर्टी को अगर आप इस फॉर्मेट से नहीं अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन है एल इनवर्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए नीचे अगर पी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर है, और ऊपर भी अगर पी है, तो इसका हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है। तो अब आप ये देखिए, दिमाग ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आपको इसका एल इनवर्स तो नहीं पता है, लेकिन ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट पार्ट से अलग है। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसका नहीं पता है, लेकिन अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बजाय ये किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया है, वो चीज़ अगर आप पता कर लें तो आपका काम चल पाएगा। तो हम एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं ये चीज़। देखिए आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर हम 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फंक्शन लें और फिर इसे डिफरेंशिएट करें, तो देखिए 1/x का -1/x स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बनने लगेगा। और जब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो 2p और आएगा, यानी कि वो चीज़ जो है वो ऊपर p में आ जाएगी। जो p है ना वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम खुद सोच रहे हैं कि p बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इतने फंक्शन के डिफरेंशिएशन से बन सकता है। तो ये सोच के हम क्या करेंगे कि l यहाँ फंक्शन मान लेंगे हम, सपोज़ 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए डी बाई डी एस ऑफ एफ एस या एफ पी, यहाँ पर देखिए p में क्वेश्चन दिया है ना, तो डी बाई डी पी यहाँ कर लेते, तो डी बाई डी पी ऑफ एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी पी ऑफ इतना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 1/x का -1/x स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दोबारा से करेंगे आप डिफरेंशिएशन, तो 2p और आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप एल इनवर्स अगर हम बोथ साइड ले लें तो यहाँ तो प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी डी बाई डी एस ऑफ एफ एस वाली प्रॉपर्टी, और इधर राइट साइड में देखिए आपको केवल लैप्लास इन्वर्स ऑफ इतना बचेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है। तो इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सारी प्रॉपर्टी आपको इस तरफ लगानी है। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो एल इनवर्स डी बाई डी पी ऑफ एफ पी इज इक्वल टू -2 बाहर, और एल इनवर्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देनी है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी है, इसको आपने इधर लिख लिया है राइट साइड में आकर के, और एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ये लेफ्ट साइड में कर दिया है, -2 इधर अपॉन में चला जाएगा, तो -12 एल इनवर्स ये आ गया। अब आप देखिए एल इनवर्स डी बाई डी पी ऑफ एफ पी को माइनस का, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है, ए नहीं आएगा, -t एल इनवर्स और एफ पी रहेगा, और एफ पी की वैल्यू फिर आपने 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख देनी है, और इसका जब आप एल इनवर्स लेंगे तो 1/a, देखिए ये 1/a आ जाएगा, और माइनस माइनस तो ख़त्म हो गए हैं, तो t बाई 2a बचा, और ये आपका साइन 80 बन जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो ये आंसर आ जाता है, एल इनवर्स गिवन फंक्शन का इज इक्वल टू t बाई 2a साइन 80। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी लग जाता है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग था।
एक में हमें गिवन फंक्शन जो इसका एल इनवर्स निकालना था उसका नहीं पता, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन का पता था, और दूसरे पार्ट में ये था कि उस गिवन फंक्शन का नहीं पता है, लेकिन वो जिस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से बना है उसका एल इनवर्स पता था। तो दोनों क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करना है, तो आपने सिंपली रिलेशन एक बनाना है उनके दोनों के बीच में और दोनों तरफ एल इनवर्स ले लेना होता है, फिर एडजस्ट होकर के क्वेश्चन जो है आ जाता है। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी एक जगह अप्लाई हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन है एल इनवर्स लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन का मान बताइए। दोबारा से ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि इसमें जो फंक्शन दिया है इसका आपको एल इनवर्स नहीं पता है, लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा जिसका एल इनवर्स आसानी से निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का ही ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप। तो इसमें आपने जो गिवन फंक्शन है उसे एफ एस मान लिया और थोड़ा सा लॉग को आपने सॉल्व कर लिया, लॉग एस प्लस वन माइनस लॉग एस माइनस वन। अब इसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया है, तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस प्लस वन माइनस डी बाई डी एस ऑफ लॉग एस माइनस वन। तो ये हो गया 1 अपॉन एस प्लस वन और माइनस 1 अपॉन एस माइनस वन। अब देखिए आप, ये गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ये आया है, इसका एल इनवर्स आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, एल इनवर्स दोनों तरफ लेंगे। इसका तो निकाल लेंगे एल इनवर्स, लेकिन इसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और प्रॉपर्टी यूज़ करके डी बाई डी एस जैसे ही हटाएंगे आप, आपके पास ये फंक्शन रह जाएगा केवल। ये ट्रिक है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी सीखी है और यहाँ पर हम उसको दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है अब आपको नज़र आने लगा होगा कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन आगे आकार लेगा। तो हमने क्या किया है, देखिए टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, तो एल इनवर्स ऑफ दिस मच इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ दिस मच। ये आपके ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर माइनस टी, ये टू द पावर टी बन गए। ये आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। और लेफ़्ट साइड में देखिए क्या करा गया है, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस का एल इनवर्स, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, तो माइनस टी एल इनवर्स एफ एस मतलब वही सिंपल सा फंक्शन जो था आपका, जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज़ बची, और इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर टी। अब इसमें से आप क्या करेंगे, सिंपली आप माइनस टी को नीचे इधर ले आएंगे और ये आपका क्वेश्चन बन गया सीधे लेफ्ट साइड में। तो एल इनवर्स लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी। ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है हमारा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन है एल इनवर्स एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए इसको 10वें नंबर पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसको एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस में होना चाहिए था, क्योंकि आप जब देखेंगे तो एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और दूसरे इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी हैं इसमें, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज में लास्ट में होना था, लेकिन चलिए यहाँ पर दिया है तो हम इसे यहीं सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर। तो ऐसे केस में देखिए अंदर जो है हमें पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए, क्योंकि होल अप स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा फिट तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एस स्क्वायर और 6s दिया है, तो 6s में s का गुणांक आपका 6 हुआ, ये मैंने तरीके आपको पहले भी बताए हैं। इसका गुणांक 6 हुआ, उसका आधा कर लें, यानी कि फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और उसका फिर जो है वो स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 9 जोड़ा है, देखिए ये जोड़ दिया है 9 और घटाया है, तो 13 में से 9 गया तो 4 यहाँ पे ये बच गया है। थोड़ा एक स्टेप कम कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से होगा। अब देखिए ये नीचे जो है आपका s प्लस 3 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये आपका 2 का स्क्वायर या 4 रहने दीजिए या 2 का स्क्वायर रहने दीजिए, और ऊपर आपका s प्लस 1 है। अब देखिए आप नीचे अगर s प्लस 3 है तो प्रॉपर्टी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊपर भी s प्लस 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, s प्लस 1 तो हमारा मौजूद है और 3 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये चीज़ मिलाकर के तो नेक्स्ट लाइन में s प्लस 3 बन गई है, ये देखिए यहाँ पे, और फिर माइनस का 2 बना नीचे ये, और यहाँ से अब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे। तो एक आपके पास दो जो हैं वो पार्ट बन जाएंगे, एक एल इनवर्स s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एल इनवर्स यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 बाई एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारा समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो है 10वां
दो छोटे छोटे क्वेश्चंस में टूट गया है। छोटे छोटे तो नहीं है खैर, लेकिन दो पार्ट में तो टूट ही गया है। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम एक और लगा लेते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है, s+3 मौजूद है, तो हम क्या करते हैं e⁻−3t अगर ले लें बाहर, तो यहाँ पे जहाँ पे s+3 हट जाएगा वो s बचेंगे केवल। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, s/s² + 4 का होल स्क्वायर माइनस ऐसे यहाँ पे e⁻−3t अगर आप बाहर ले लें तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यहाँ पे s+3 है, यहाँ पे केवल s² बचेगा। और अब आप यहाँ पर देखें e⁻−3t, वैसे टोटल कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है ये वाला केवल पार्ट जो बचता है इसको हम L1 कंसीडर कर लेते हैं, और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट बचता है उसको L2 कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लेते हैं। अब L1 L2 जो है वो हम ला करके वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे, e⁻−3t -2e⁻−3t, ये बाद में लगा देंगे ला करके, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप उसे ही मान लें और L1 L2 बस इंडिकेट कर दें। यहाँ पर लेट L = L1 + L2 ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये चीज़ इसके साथ लिखनी है, और -2 LE⁻3t ये चीज़ इसके साथ लिखनी है, तब L1 L2 की फॉर्म में लिखना है। कोई बात नहीं, आप यहीं पे कंसिडर कर लें, लेट L1 इतना और L2 इतना बस। अब देखिए हम अलग से फॉर L1 चला रहे हैं, यानी कि L इनवर्स s/s² + 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 9 किए हैं उनकी तरह से दिख रहा है, p/p² + 4² का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम अपनी मर्जी से देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम अगर एक फंक्शन fs = कौन ले लें, 1/s² + 4 लें, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको नीचे s² + 4 को इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा और ऊपर s आ जाएगा। तो ये चीज़ देखिए सोचने वाली चीज़ होती है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं इस तरह के, तभी वो इसको एग्ज़ाम में सोच पाएगा, अदरवाइज़ डायरेक्ट सोच पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमने fs = एक फंक्शन नया कंसिडर किया 1/s² + 4, और इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड। तो देखिए d/ds ऑफ fs = यहाँ पे -2s/s² + 4 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए इसके अंदर आपको ये नज़र आने लगा है। तो आपने क्या किया, L इनवर्स बोथ साइड कर दिया। इधर तो आप लेफ्ट साइड में आप समझ गए होंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, और इधर -2 आपने बाहर निकाल लेना है, और s/s² + 4 को कोई टच नहीं करना, ये तो क्वेश्चन ही है हमारा। तो पलट के हमने लिख लिया -2 L इनवर्स इतना = L इनवर्स d/ds ऑफ fs। अब अब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे यूजिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या -t और L इनवर्स fs में कन्वर्ट हो जाएगा। L इनवर्स fs मतलब वही क्वेश्चन जो आपका fs ऊपर कंसीडर किया था, और इधर आपका L इनवर्स s/s² + 4, बाकी -2 आप इधर भेज दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t/2 बनेगा, L इनवर्स 1/s² + 4। इसका L इनवर्स आपको पता ही है कि sin 2t/2 होगा, तो 1/a sin at होता है, तो 1/2 sin 2t, यहाँ से आपका t/4 sin 2t, इस तरह से ये आ जाता है। ये आपका L1 कैलकुलेट होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे L2। L2 देखिए, अब इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है आपका L इनवर्स 1/s² + 4 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर s नहीं मौजूद है। s मौजूद होता तो डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते। तो यहाँ पे अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से आप कर सकते हैं इसको, और दूसरा एक और तरीका है कि एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिवीज़न बाई s से करके आप जो है ये जो s ऊपर गायब हुआ है वो हटा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, दोनों चीज़ें मैं देख करके बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1/s² + 4 के होल स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, 1/s² + 4 एंड 1/s² + 4। अलग अलग आपको अगर इनका L इनवर्स कहा जाए तो ये आपका पता है, L इनवर्स 1/s² + 4, ये आपका हाफ 2t sin t, ये आपका होगा sin 2t 1/a sin at, यानी कि 1/2 sin 2t, और दूसरा L इनवर्स 1/s² + इसका भी वही हो जाएगा 1/2 sin 2t। तो ये आपका कैपिटल FT हो गया है, और ये आपका दूसरा फंक्शन जो है वो GT हो गया है, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देते हैं। तो L इनवर्स fs × GS, ये आपका fs है और ये आपका GS है। तो fs × GS = 0 to t और fx sin t - x dx, ये फॉर्मूला होता है। तो fx का मतलब आपने क्या किया, हाफ साइन 2x कर दिया, और gt - x का मतलब हाफ साइन 2t - x, यानी कि 2t - 2x कर दिया dx।
इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें अगर आप 0 टू टी पे, तो ये आपका एल इनवर्स एफ एस जी एस का मतलब वही फंक्शन जो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका एल इनवर्स निकल आएगा। तो अब देखिए इसको एक सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 तो बाहर चले गए, 0 टू टी साइन 2x साइन 2t माइनस 2x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, साइन मल्टीप्लाई में है तो इसे ज़रा अलग तोड़ने के लिए, प्लस में तोड़ने के लिए या माइनस में तोड़ने के लिए हम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, और इसमें अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ये देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे, और dx तो चल ही रहा है आगे। अब देखिए 2 पार्ट में टूट गया ना, तो एक ब्रैकेट इसमें करली ब्रैकेट एक लगाना चाहिए, और यहाँ भी ये ब्रैकेट चलता रहेगा। देखिए तो cos 4x माइनस 2t और माइनस कॉस 2t आ गया है। इसके बाद देखिए आपने cos का ये इंटीग्रेशन किया है तो माइनस नहीं प्लस का साइन 4x माइनस 2t अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, और माइनस cos 2t कांस्टेंट है तो इसका आपका cos 2t के साथ x आ जाएगा, और लिमिट आपकी 0 टू t चली जाएंगी। अब आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो लोअर अपर लिमिट रखी तो साइन 4t माइनस 2t यानी कि 2t अपॉन 4 बचा माइनस कॉस 2t इंटू टी, ये अपर लिमिट आपने रख दी, पूरी की पूरी अपर लिमिट रखी है। फिर माइनस अब लोअर लिमिट इसमें रखेंगे तो ये साइन 2t बाई 4 और 0 बच जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए साइन माइनस 2t है तो माइनस साइन 2t माइनस बाहर चला आया है, और ये आपका वैल्यू आएगी। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो साइन 2t अपॉन 4 माइनस टी कॉस 2t और प्लस का 1/4 साइन 2t, और यहाँ से ये देखिए ये चीज़ें साइन 2t अपॉन 4 और 1/4 साइन 2t ये सब ऐड हो जाएंगे, और ये आपका 1/2 साइन 2t बन जाएगा माइनस टी कॉस 2t। 2 अगर कॉमन ले लें इसमें तो 1/16, और इधर मिल नहीं रहा था तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/16 साइन 2t माइनस 2t कॉस 2t। ये आपका जो है वो एल इनवर्स निकल के आता है कन्वोल्यूशन थ्योरम से, इस वाले L2 का। इसका निकालने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड मेथड में देखिए आपका एल इनवर्स 1/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका एल इनवर्स चाहिए, और हमने जो है L1 में कैलकुलेट किया है, जो ऊपर कैलकुलेट किया है कि एल इनवर्स s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t/4 साइन 2t है। तो देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लाना है, इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है, इसमें एक s ही तो नहीं है बस, बाकी तो सब वही है। तो अगर हम एक डिवीज़न वाली s प्रॉपर्टी लगा दें कि डिवीज़न बाय s, तो ये s काटा जा सकता है और बचेगा ये वाला, इसका आपको एल इनवर्स पता लग जाएगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न बाय s, ताकि जो s हमारा गायब हो सके, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपको किसी फंक्शन का एल इनवर्स पता है, जैसे आपको इस पूरे का पता है 1/t/4 साइन 2t, और आपको इसके s से डिवीज़न का पता करना है, तो एल इनवर्स 1/s ऑफ दिस मच ये इज इक्वल टू होगा जा करके आपको ये जो फंक्शन है इसको x करके और 0 टू t इंटीग्रेट कर देना होता है, यानी कि x/4 साइन 2x ये रखेंगे आप और 0 टू t dx कर देंगे, तो इससे आपका ये डिवीज़न का जो लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो पता लग जाएगा। तो हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हमें गिवन एल इनवर्स इतना इतना इज इक्वल टू t/4 साइन 2t। तो देखिए इसमें यहाँ पर इस फंक्शन में ये वाला देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन में 1/s करने से आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू t, और इसमें ये फंक्शन t में है तो x में कर लीजिए थोड़ा सा, तो x/4 यानी कि x/4 साइन 2t यानी कि साइन 2x, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू t लिमिट पे। तो देखिए अब इस इंटीग्रेशन को आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करना है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें, और इसके ऊपर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर उसका 0 टू t इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को जब आप परफॉर्म करेंगे 0 टू t लिमिट लगाएंगे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो देखिए सॉल्व करके आपके पास वही चीज़ आ जाएगी जो पिछले क्वेश्चन में आ रही थी। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से आपके पास सेम आंसर आता है। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी L1 और L2 की, ये सब सारी वैल्यूज़ हम ले जा करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं।
तो हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास एल इनवर्स यानी कि जो क्वेश्चन था वो इज इक्वल टू ई टू द पावर -3t और L1 की वैल्यू यहाँ रख दी, और उसके बाद -2 ई टू द पावर -3t, फिर -2 ई टू द पावर -3t 1/16, ये हमने L2 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। 2 से देखिए 8 टाइम्स ये कट जाएगा। अब ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे आप, ई टू द पावर -3t/8 ये टोटल कॉमन ले लेंगे, तो आपका ई टू द पावर -3t/8 2t sin 2t माइनस sin 2t प्लस 2t cos 2t, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि दो इसके पार्ट बने और दोनों ही अपने तरह से अलग अलग तरह से सॉल्व हुए, और ये प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन से कर सकते हैं आप, नहीं तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी आसान लगती है, ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखिए अप्लाई करी जा सकती है, इससे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। कॉन्वोल्यूशन लास्ट ऑप्शन होता है, जब आपका पार्शियल फ्रैक्शन और किसी और प्रॉपर्टी से ना हो पाए तब कॉन्वोल्यूशन पे जाना चाहिए। तो बहरहाल दोनों तरीक़ों से जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए यदि L इनवर्स P/P² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टी साइन टी, तो L इनवर्स 32p/16p² प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान बताइए। देखिए आपका ये साफ साफ दिख रहा है कि एक्सप्रेशन उसी टाइप का है, बस p² के साथ या p के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। इसका मतलब ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और आप वैसे भी देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी एक दो क्वेश्चन पहले इसी वीडियो में सॉल्व भी किया है, हाफ टी साइन टी उसका आंसर आता था। तो अगर आपको डायरेक्ट ये निकालने के लिए भी दे दे तो और ये न दे तो फिर आप पहले इसको इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद तब यहाँ पर ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, ऐसे केस में ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, लेकिन वैसे अगर ये वाली चीज़ नहीं देते हैं ऊपर तो फिर आपको ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो उस केस में क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे यदि L इनवर्स FP इज इक्वल टू FT है, तो L इनवर्स FAP, P के साथ जहाँ जहाँ P है वहाँ पे अगर A से मल्टीप्लाई कर दें तो फंक्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो 1/A स्टार्टिंग में आ जाता है और जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ T/A हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं L इनवर्स 32b इतना, और इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि P का मल्टीप्लायर क्या है, ताकि उस पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाई जा सके। तो देखिए इसमें 16 जो है वो तो p² का मल्टीप्लायर है। P का मल्टीप्लायर क्या है ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से लिखें 4p का होल स्क्वायर, तो आपको नज़र आएगा कि P का मल्टीप्लायर 4 है। तो अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से जो P के साथ 4 लगा है ये 4 हटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो 32p है इसे भी फिर क्या करेंगे 4p तो इससे अलग कर लेंगे और बचा हुआ 8 जो है वो बाहर निकाल देंगे। तो L इनवर्स 4p/4p² प्लस 4p का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाता है इस फॉर्म में कि आप इस पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा सकें। तो अब देखिए हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर L इनवर्स FP इज इक्वल टू FT है तो FAP इक्वल टू 1/8 FT माइनस A हो जाता है। तो देखिए एग्जैक्टली हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, FP यानी कि p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ t साइन t दिया हुआ है। तो अब देखिए एक्सप्रेशन जो हमारे पास है इसमें से देखिए हम 8 को छोड़ रहे हैं, केवल L इनवर्स इतना उठा रहे हैं। तो L इनवर्स इसके बेस पे आप L इनवर्स 4p/4p का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देखें तो p का 4p है, यहाँ भी p का 4p है। तो अगर आप वो 4 हटा दें तो वो 4 1/, में आ जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 1/4 एक तो हमने ये लिख दिया है, ठीक है, ये देखिए 1/A का मान ये आपने इसको ये लिख दिया है, ठीक है। अब FT माइनस A जो फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1/A करना है। तो पहले तो देखिए फंक्शन में हाफ है, वो हाफ हमने यहाँ लिख दिया, गिवन क्वेश्चन में दिया है, फंक्शन में दिया है। और t और साइन t जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आपको t/4 करना है। तो इस t का भी t/4 ये कर दिया देखिए, और साइन के अंदर जो t है वहाँ भी अंदर जाके हमने साइन t/4 किया, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ t/4 ये देखिए किया है। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा इलेबोरेट किया है, ज़्यादा इम्फेसाइज़ किया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। तो एक एक चीज़ क्लियर कट करके तोड़ दी गई है, जिस पेज पे आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे वैल्यू लगाई जा रही है। और अब जब ये इतना L इनवर्स 4p इतना आ गया है तो आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आपको गिवन क्वेश्चन का L इनवर्स मिल जाएगा। तो देखिए हमने इसको सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट कर दिया तो 8 और मल्टीप्लाई हो गया, कट कुट के आपका ये आंसर t/4 साइन t/4 इस तरह से आ जाता है। मैं बता दूं कि इस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को लगाने में कभी कभी गलती भी कर देते हैं। आप अपनी अगर बुक उठा के देखें इस तरह का क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का, तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है जिसमें मिस्टेक कर रखी है, वो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया भी है आपने
कि बुक में क्या मिस्टेक है और क्या सही होना चाहिए। तो और वो मिस्टेक कई बुक्स में कर रखी है, मैंने देखी है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था ये। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पे। देखिए इसमें कह रहे हैं कि यदि एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ टी साइन टी, तो एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर का मान बताएं। अगर आपको याद आ रहा है तो अभी हमने जो पिछले से पिछला क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसमें ये उसका जो L2 था, L2 पार्ट, वो चीज़ यहीं पर यही बिल्कुल इस तरह की थी। देखिए वहाँ पे क्या था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर का ये फर्स्ट पार्ट में L1 में निकाला था हमने, और L2 में जो है हमें क्या करना था, ऊपर S नहीं था बस, और इसका L इनवर्स चाहिए था। तो हमने डिवीज़न की प्रॉपर्टी लगा करके और उस S को गायब किया था। सेम डिक्टो क्वेश्चन वही यहाँ पर उठा के रख रखा है। तो देखिए एल इनवर्स एस अपॉन इतना इतना इज इक्वल टू हाफ टी साइन टी दिया है। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न बाई एस लगा रहे हैं हम, एस से डिवीज़न करेंगे तो इधर जितना भी आपका एफ टी होता है उसको एफ यू डी यू करके, कैपिटल एफ यू डी यू करके 0 to t इंटीग्रेट, एफ यू डी यू करें या एफ एक्स डी एक्स करें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 to t इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो आपने देखिए क्या करना है, ये वाली चीज़ तो बेकार है, सिंस इतना इतना ये दिया है इसलिए अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं एस बाई, और ये 1/s हमने एक अलग से कर लिया, ये डिवीज़न की प्रॉपर्टी लगाई है। तो ये इज इक्वल टू 0 to t, और ये जो फंक्शन है आपका हाफ टी साइन टी, इसको आप क्या करोगे, हाफ और u साइन u करके और इंटीग्रेट कर दोगे 0 to t। इसमें देखिए u साइन u फर्स्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन u मान लेंगे, सेकंड फंक्शन साइन u मान लेंगे। तो देखिए ये इंटीग्रेशन करके लिमिट्स अप्लाई करके, और ये आपके पास कैलकुलेशन सामने दिख रही है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको महसूस हो रहा होगा कि क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी अगले क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने कि ये पिछले हमने करे। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिखाइए कि एल इनवर्स 1/s साइन 1/s इज इक्वल टू दिस मच। ये पूरी सीरीज़ दी हुई है। तो आप देखिए इसमें 1/s तो खैर है, और साइन 1/s को आप साइन का जो एक्सपेंशन है साइन थीटा का, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इस तरह से इस सीरीज़ से आपने ये साइन 1/s को जो है वो खोल देना है। अब 1/s से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सपेंशन बन जाएंगे। आप शुरू के 3 टर्म लिख लें बस, उन्हीं से आपका काम चल जाना है। और अब देखिए यहाँ पे आपका जब एल इनवर्स लेंगे आप अलग अलग करेंगे, तो देखिए एल इनवर्स ये अलग अलग चला गया। जितने नंबर्स हैं उनको तो अलग रखिए, बाकी s² s4 s6 इन सब के जो है एल इनवर्स निकल आएंगे आपके। सिंपल फॉर्मूला होता है 1/s² का t हो गया, t टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 होता है, वही लगा दिया हमने। 1/s4 के लिए t टू द पावर n-1 यानी कि 4t³ हो गया अपॉन फैक्टोरियल 3 आ गया। ऐसे यहाँ पे 1/s6 के लिए t टू द पावर n-1 यानी कि t टू द पावर 6 - 1 5 हो गया अपॉन फैक्टोरियल n-1 यानी कि फैक्टोरियल 5 और n प्लस सो ऑन। इसको आप थोड़ा सा फैक्टोरियल खोल के, और इसमें देखिए जो लाना है राइट साइड में वो आपको बनाए गए हैं, जैसे क्वेश्चन में 6 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें एडजस्ट करने के लिए आप क्वेश्चन में थोड़ा हेल्प ले लेंगे क्या प्रूफ करना है। और देखिए फैक्टोरियल 3 को खोला तो 3 × 2 6 बना, अब 6 का स्क्वायर उस फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर देंगे 120 का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो पाता है। और ये केवल बस आपको साइन की सीरीज़ आनी चाहिए, और उसके बाद आपने सिंपल एल इनवर्स लेना है। एल इनवर्स लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी टफ नहीं यूज़ करनी पड़ी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन है एल इनवर्स 1/s cos 1/s इज इक्वल टू 1 - t² का होल स्क्वायर प्लस t4/24 का होल स्क्वायर माइनस t टू द पावर 6/720 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद आपको सीधे समझ में आ गया हो क्योंकि यहाँ पे क्या करना है। कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। देखिए cos 1/s की सीरीज़ खोल देंगे आप, 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन, और 1/s अंदर मल्टीप्लाई करके फिर आप एल इनवर्स अंदर सब पे पहुँचा देंगे सॉल्व करके, और फिर अंदर जो है वो वही t टू द पावर n का फॉर्मूला आप लगाएंगे और सीरीज़ एडजस्ट होकर के आ जाएगा आपका, और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो पा जाता है। और कैलकुलेशंस देखिए मैंने आपके सामने रख दी हैं, और आप इससे हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
मेरे बताने लायक अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो कन्वोल्यूशन थ्योरम वगैरह पे बेस्ड हैं, तो उनका टाइप थोड़ा डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन देखिए, एल इनवर्स 1/p log 1 + 1/p² का मान बताएं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक तो p से डिवीज़न है, ये प्रॉपर्टी तो बाद में लगेगी। उससे पहले आप देखिए log 1 + 1/p², इसका आपको एल इनवर्स नहीं पता है, लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूँ तो उसका लैप्लास इनवर्स पता लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसने पार्ट को fp मान लेते हैं, लेट fp = log 1 + 1/p²। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए और p² + 1 - log p², ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड, तो देखिए d/dt ऑफ fp = d/dp ऑफ log p² + 1 - 2 d/dp ऑफ log p। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/p² + 1 और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p आ जाएगा, और यहाँ पर -2 log p का 1/p हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये फॉर्मूले दिख रहे हैं, p/p² + 1, ये आपका कॉस में बन जाएगा। ये 1/p जो है आपका सिंपल 1 का होता है एल इनवर्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट में भी एल इनवर्स d/dp ऑफ fp और = 2 एल इनवर्स p बाई इतना एंड -2 एल इनवर्स 1/p। इसका देखिए कॉस t हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वैसे ही बचा रहेगा यहाँ पे। और लेफ़्ट साइड में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, यूजिंग इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी जब आप इसमें लगा देंगे तो -t और एल इनवर्स fp बचेगा आपका। d/dp वाली समस्या ख़त्म हो जाती है इससे। तो ये बचेगा एल इनवर्स fp = -t, नीचे चला जाएगा तो 2 cos t - 2 -t, ये आ जाएगा आपका। इसमें माइनस अगर अप्लाई कर लें तो देखिए 2 - 2 cos t/t, ये इतना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 1 - cos t/t। अब देखिए आपका एल इनवर्स fp = 2 1 - cos t/t आया है। लेकिन हमें लाना क्या है, हमें जो लाना है क्वेश्चन में, देखिए 1/p एक्स्ट्रा है, यानी कि अब डिवीज़न बाई p की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इसके अंदर। देखिए अब क्या किया है, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न बाई p। तो ये क्या होता है प्रॉपर्टी, अगर आपको fp का एल इनवर्स पता है तो p/p का क्या होता है, तो जो आपका ये फंक्शन आया है वो कैपिटल F में, उसको आप fx dx करके 0 to t इंटीग्रेट कर दीजिए। तो fp/p का इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो मेरे पास फंक्शन आया है 2 देखिए बाहर कर लिया है, और 1 - cos t/t में t की जगह x रखा, dx लगाया और 0 to 2 इंटीग्रेट कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि इसी की फॉर्म में ही सॉल्यूशन रख दिया गया है। तो देखिए 0 to t 1 - cos x/x dx, यही आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहे तो लेफ्ट साइड में fp की वैल्यू और लिख दें, ताकि क्वेश्चन में जो दिख रहा था दिया था वही दिखने लगे आपको। तो एल इनवर्स 1/p log 1 + 1/p² = ये आपका आंसर आ जाता है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो 14 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और देखिए क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा बढ़ गया था, और इसी वजह से जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मुझे इसे डिफरेंट पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। और मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें अकेले में करीब 6 पार्ट हैं, और सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट ईयर्स में बोर्ड्स में आए हुए हैं, और उसी की तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके पास पेपर में आते भी हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 19 को आपने पूरा सॉल्व करना है, ताकि पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसे अधूरा ना छोड़ें। तो क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं, कहीं पर अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप उसे हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप पहुँच जाएँ। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।